हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 12th के फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर दिया हूं, जिसमें से पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एनसीईआरटी पोर्शन को हमने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसमें से बहुत सारे पार्ट हो चुके थे। देख सकते हैं आप यहाँ से मैंने आपको वैद्युत आवेश पढ़ाया, कूलाम का नियम पढ़ाया, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया। ये पार्ट्स पे मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दे दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है प्राइवेट बुकों से। एनसीईआरटी से अभी ये आधा पोर्शन हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्राइवेट बुकों में, ये आपका सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा वैद्युत फ्लक्स और गाउस का प्रमेय, दो चीजें यहाँ से बन के आती हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद गाउस का प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड टॉपिक करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। जी हाँ, ये हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। आप देख सकते हैं इस वैद्युत फ्लक्स में होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स में आपने देखा था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को, ध्यान दीजिएगा, यह मान लीजिए आवेश है। क्या है? आवेश है, क्यू आवेश है। यह क्यू आवेश है, तो ये अगर पॉजिटिव है ये, तो ये अपने पास से ऐसे क्या करता है, चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये देखिए अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र को जानने के लिए हम क्या करते थे, एक रेखा ऐसे भेजते थे, एक ऐसे रेखा भेजते थे जिसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी जिसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ और निगेटिव है तो अंदर की तरफ, ऐसे देखे थे आप। यानी किसी भी आवेश के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र की जानकारी हमको किससे पता चलता है? बल रेखाओं से। कैसे पता चलता है? बल रेखाओं से। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है इस प्रकार से, ठीक है, ये मान लीजिए सरफेस है और ये किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ कोई आवेश है, तो यहाँ से कोई ना कोई एक ऐसे विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में जो निकल, यानी कहने का मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश के कारण जो किरणें निकलती हैं, जो बल रेखाएं निकलती हैं, इस पूरे सरफेस से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इस पूरे सरफेस से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं, इन्हीं रेखाओं को निकलने के अनुपात यानी निकलने की दर को ही हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहा जाता है। यानी किसी भी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं के निकलने की जो माप होती है, मान होती है, उसे ही फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि विद्युत के कारण होती है, इसलिए इसका नाम वैद्युत फ्लक्स है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जरा फ्लक्स होता क्या है, ये आपके शब्दों में मैं सिखाने चल रहा हूं। आइए जरा देखते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स क्या है। कहते हैं फ्लक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह मतलब बहना। माना कोई तरल, तरल का मतलब होता है द्रव या गैस दोनों होता है। तरल जिसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड, तरल। ये आप फर्स्ट ईयर में 11th में एक चैप्टर था, उसमें पढ़े होंगे, तरल दाब। तो तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों भी हो सकता है। एक समान वेग v से किसी समतल पृष्ठ से प्रवाहित हो रहा है, जिसका क्षेत्रफल अगर यस है, तब पृष्ठ के, तब यहां से देखिए डेफिनेशन बन रहा है, पृष्ठ के तरल की प्रवाह के दर अर्थात एकांक समय में गुजरने वाला आयतन को तरल का फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे जीरो लिख करके काट देते हैं ऐसे। इसे फाई, क्या लिखते हैं? फाई। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आइए जरा आप देखते हैं इसको। मान लीजिए आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मैंने यहाँ पर कोई सरफेस रख दिया, पृष्ठ इसके यानी लंबवत ऐसे रख दिया, यानी ऐसे मैंने रख दिया। कैसे रखा? ऐसे रखा, खड़ा ऐसे, ठीक है ना। यानी कि मैंने ऐसे रखा, ऐसे रख दिया। तो देख रहे हैं कि इससे फ्लक्स गुजर रही है। इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं वो किसी न किसी वेग से चलेंगी, यानी इसके अभिलंबवत निकल रही हैं। यहाँ देखिए, अगर इसी प्लेट को हम क्या करें, ऐसे न लेकर के इसी प्लेट को ऐसे सुला दें ऐसे, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया? सुलाया गया, यानी किसी न किसी कोण पे है। तो जब कोण पे है तो ये देखिए, इसको था ना ऐसे, ऐसे था ना ऐसे, तो इसको ऐसे उठा दिया गया। देखिए ऐसे था ये, इसको ऐसे उठा दिया गया है। तो इसका मतलब ये अभिलंब यानी ऊपर की तरफ है। तो कोई ना कोई अपने चलने वाली, और इसी की दिशा इधर इधर चल रही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपके पास मान लीजिए ऐसे है, तो ऐसे मैंने खड़ा किया है, देख रहे हैं ना। अब उसके बाद ये लंब है, लेकिन इसको यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर थोड़ा सा सुला दिया गया है ऐसे, और यहाँ पर तो एकदम सुला दिया जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर खड़ा है ऐसे, फिर यहाँ पर जाकर थोड़ा सा झुक गया,
और यहाँ पर जाकर के पूरा ऐसे हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है तो अभिलंब है, यहाँ पर ऐसे किसी न किसी कोण से अभिलंब है और यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर लंबवत दिख रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा भी इंटू सरफेस, इसका सरफेस कितना है यस, तो भी और यस का गुणा होगा। लेकिन यहाँ किसी न किसी कोण पे है तो देख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये कॉस के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा आधार वाला। तो देख सकते हैं वी एस कॉस थीटा हो गया, यानी ये यस सरफेस है। और अगर ये सरफेस है यहाँ देख सकते हैं अभिलंबवत है तो हमेशा कॉस यानी अभिलंबवत 90 अंश के मान 0 होता है, 0 के लिए 0 हो जाएगा। तो कॉस आप देख सकते हैं फ्लक्स का मान 0 है अभिलंबवत तल पे। तो कह सकते हैं यहाँ से स्पष्ट क्या हो रहा है, यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि फ्लक्स के मान पृष्ठ के क्षेत्रफल पर ही नहीं बल्कि तरल के प्रवाह के सापेक्ष पृष्ठ के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन, अभिविन्यास मतलब ये कि ये ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यानी कि ये ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में कह रहा है, निर्भर करता है। अतः यहाँ क्षेत्रफल को सदिश के समान क्या किया जाता है, माना जा सकता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। आप देख सकते हैं अब हमारा ये जो सदिश है, ये जो क्षेत्रफल है, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल यस है सरफेस है कितने क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमेशा अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो सदिश के समान माना जाता है, सदिश के समान, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये ओरिएंटेट होता रहा है। तो जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। तो आइए जरा देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर क्या होता है। कहने का मतलब किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश यस वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल यस तथा पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश यन कैप है। ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ये आपका सरफेस है, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में यदि हम देखेंगे तो इस पे जो लंबवत रेखा खींची गई है इसकी दिशा ऊपर की तरफ है। तो मान लीजिए पूरा दिशा न लेकर के थोड़ा सा एक कोई बिंदु लेते हैं, अगर हमको चेक करना है इस बिंदु पे कौन सी दिशा है, तो किसी एक बिंदु पे अगर हमको लेना है तो उसे कहते हैं एकांक सदिश। और एकांक सदिश को जो भी मान लीजिए पूरा इसका सदिश कितना है, यन है, इसको यन वेक्टर से लिखते, लेकिन एकांक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसी के ऊपर कैप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं, इस तरह से कैप। तो देख सकते हैं यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल यस तथा पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश यन कैप हो तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर यस बराबर हो जाएगा यस इंटू यन कैप। यानी वेक्टर यस इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मान लेते हैं ये यस क्षेत्रफल है इसका यस, और इधर इस डायरेक्शन में एकांक वेक्टर कितना यन कैप, तो आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा वेक्टर यस बराबर यस एन कैप। आप देख सकते हैं इस पृष्ठ पे इस तरीके से बहुत सारे पृष्ठ आपके पास हैं। इन पृष्ठों में से आप देख सकते हैं कि ये पृष्ठ आपके पास है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ऊपर की तरफ यन है, नीचे की तरफ भी वही है। अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई खुरदुरा, मतलब ये समतल पृष्ठ था, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जिग जग कोई आपको मिल जाता है अगर पृष्ठ, तो इस पृष्ठ को मानने के लिए इस पूरे पृष्ठ का सरफेस कितना यस है, लेकिन इनमें छोटा सा एक यूनिट मानते हैं, अल्प दूरी मानते हैं, जिसको हम डीएस कहते हैं। किसी भी छोटी चीज को अगर मानना हो इसमें फिजिक्स के रिस्पेक्ट में तो डी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसे डीएस कहे तो डीएस पे भी अगर देखेंगे तो ऐसे हैगा ना, ऐसे ना होगा लंबवत, तो ये अभिलंबवत इसके रिस्पेक्ट में हुआ तो इसे हम यन कैप कहेंगे। अगर हम डीएस का रिस्पेक्ट देखेंगे तो वेक्टर डीएस बराबर हो जाएगा डीएस इंटू यन कैप के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं जी। अभी तक हमने देखा कि ये फ्लक्स होता क्या है और फ्लक्स हमने तरल के रूप में देखा। अगर यही फ्लक्स विद्युत में यानी कि चुंबक में हो, चाहे विद्युत में हो, चाहे मेटल में हो, तो अगर हम विद्युत के रिस्पेक्ट में फ्लक्स देखते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए विद्युत के रिस्पेक्ट में हम डेफिनेशन देखते हैं। कहता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की क्या कहलाती है, माप कहलाती है। इसे हम फाई ई से लिखते हैं क्योंकि वैद्युत की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक की वजह से इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में अगर इसे हम देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या नाम है कि कोई इस तरीके से आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई सरफेस मैंने किसी कोण पे रखा हुआ है और इस कोण पे रखा हुआ है तो इसका ये देख सकते हैं इस डायरेक्शन में ये इसका यस है और इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इसका वेक्टर लग रहा है, यानी वेक्टर अभिलंबवत लग रहा है। ठीक है, इस सरफेस पे अभिलंबवत वेक्टर है और ये ई डायरेक्शन पे थीटा कोण से ये झुका गया है, झुकाया हुआ है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं गणितीय रूप में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक
तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक, इसका घटक क्या है कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल, क्षेत्रफल क्या लिया जाता है ए लिया जाता है, क्षेत्रफल को ए से ले लीजिए, गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में अगर फ्लक्स देखें तो अथवा दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र से स्थित समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश यस के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, ये मैथ्स के स्टूडेंट जो होंगे उनको पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, बायोलॉजी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर गुणन के रिस्पेक्ट में यदि देखते हैं तो गुणन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं अदिश गुणन और एक को कहते हैं सदिश गुणन, आप पढ़े भी होंगे। अदिश को कहते हैं डॉट और सदिश को कहते हैं क्रॉस, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा अदिश गुणन यानी डॉट गुणन, जैसे देख लीजिए यहाँ क्रॉस का मतलब ए डॉट बी और यहाँ पर ए गुणे बी, ये देख सकते हैं इस प्रकार से ए गुणे बी और ए डॉट बी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ई है तथा उसके यस के रिस्पेक्ट में यदि हमको दिखाना है तो आप यहाँ से क्या देखिए वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा यानी घटक के रूप में, और फिर यस यानी उसका सरफेस क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, तो फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा हो गया। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में है और किसी समतल के रिस्पेक्ट में है, देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर यस। तो याद रखिएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, यही फैक्ट होता है, फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए जरा नोट देखते हैं। नोट में क्या है, जैसे मेरा नोट ये है कि अगर थीटा का मान यहाँ 0 अंश ले लिया जाए, इसका मतलब कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे तो हो जाएगा ई एस, क्या हो जाएगा, तो फाई ई का मान क्या होगा ई एस, जो कि अधिकतम मान है। इसी प्रकार से यदि थीटा का मान 90 अंश लेते हैं, इसके जगह पर 90 परपेंडिकुलर यानी यही थीटा मतलब 90 यानी ऐसे रख दिया गया एकदम, इसके परपेंडिकुलर ले लिया गया, तो कहने का मतलब cos 90 का मान 0 होता है। जो ही यहाँ रखेंगे cos 90 तो हो जाएगा 0, तो ई एस बराबर 0 यानी फाई ई बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया 0। अतः यहाँ से आपको क्या मिलता है कि ये न्यूनतम मान होता है फाई ई के रिस्पेक्ट में। अब हम तीसरे फैक्ट में देखते हैं गणितीय रूप में, तो कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बीजगणितीय योग के बराबर लिखा जाता है। तो मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स इससे गुजर रहा है, कितनी किरणें इससे निकल रही, कितनी वैद्युत रेखाएं इससे निकल रही, वैद्युत बल रेखाएं। तो कह रहा है कि मान लीजिए पहले वाले का फाई है, दूसरे वाले का फाई टू है, तीसरे वाले का फाई 3 है, चौथे वाले का फाई 4। यहाँ से देखने के बाद हमने क्या देखा कि वैद्युत फ्लक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा अगर 90 अंश वहां लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 या न्यूनतम मान। तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। तो आपने क्या देखा फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 जितना भी गुजर रहा है सबको आपस में जोड़ दीजिए, फाई ई 1 फाई ई 2 फाई ई 3 फाई ई 4 सबको जोड़ेंगे तो फाई ई यानी टोटल फ्लक्स के संपूर्ण उससे गुजरने वाला पृष्ठ से फ्लक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं जी। अब थोड़ा इस का मात्रक देखा जाए, मात्रक क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है ई गुणे मात्रक गुणे यस। अभी आपने देखा ना ई एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मात्रक रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो केवल ई एस का होता है। तो ई का मात्रक और यस का मात्रक, ई का मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मात्रक होता है ई बराबर आप जानते हैं एफ बटे क्या होता है क्यू, तो एफ का मान न्यूटन होता है, क्यू का मतलब कूलाम होता है, तो ई का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद इनटू एस का मात्रक आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ देख सकते हैं मीटर स्क्वायर ए गुणे ए। तो आपने देखा न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ये एसआई मात्रक के रिस्पेक्ट में है। मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका मिलेगा वोल्ट मीटर। तो देख सकते हैं इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, अथवा इसको हम वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि मीटर से मीटर कट गया। इसका बीमीय सूत्र यदि हम लिखना चाहते हैं तो बीमीय सूत्र में आप देख सकते हैं फाई की बीमीय सूत्र, ई का बीमा और एस का बीमा। ई का बीमा होता है एम एल टी पे -2 ए टी, यहाँ भी देख सकते हैं न्यूटन का क्या होता है एम एल टी पे -2 और कूलाम का क्या होता है ए टी। कूलाम बराबर आप क्यू बराबर आई इंटू टी जानते हैं, तो आई का मतलब होता है धारा, धारा के रिस्पेक्ट में एम्पियर होता है और टी के रिस्पेक्ट में टी होता है, देख रहे हैं। और गुणे यल स्क्वायर मतलब यस का होता है, तो आप देखिए यहाँ से यम रहने दीजिए, इससे क्या नाम है यल और यह यल स्क्वायर मिलकर यल क्यू हो जाएगा, माइनस टी है जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा यानी टी के पावर -3 हो जाएगा।
अरे भाई -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 तो -3 हो जाएगा, और जब ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। अतः फाई ई की बीमा हम देख सकते हैं ML3 टी पे -3 ए पे -1 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स की व्यापक परिभाषाएं क्या होती हैं। वैद्युत फ्लक्स का अभी हमने सिर्फ सिंपल जनरल फार्मूला आपने देखा वैद्युत फ्लक्स का कि फाई ई बराबर होता है ई एस कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब हम क्या लेंगे, वैद्युत फ्लक्स की व्यापक फार्मूला। व्यापक फार्मूला लेंगे तो व्यापक का मतलब मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार से सरफेस है, इस सरफेस पे कोई कई जगहों पे हमने मान लिया एक सरफेस यहाँ मान लिया छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ मान लिया छोटा सा टुकड़ा। इस छोटे से टुकड़े को मान लेते हैं इस पे जो वैद्युत क्या नाम है तीव्रता है वो E1 है, और इसके डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र का ये रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा सा सरफेस DS1 हो जाएगा, इस पे E2 हो जाएगा, इस पे DS2 हो जाएगा, इस पे E3 हो जाएगा, इस पे DS3 हो जाएगा। तो आपको देखने में क्या हो रहा है वैद्युत फ्लक्स के रिस्पेक्ट में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित समतल पृष्ठ से गुजरने वाले पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स की मूल परिभाषा सत्य है। परंतु अगर यही जब वैद्युत क्षेत्र असमान हो, अगर ये एक समान होता है, अगर हम एक समान क्षेत्र में देखते हैं तो मूल परिभाषा से ही जो मूल परिभाषा आपको मिला है F बराबर इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र के असमान हो अथवा पृष्ठ समतल न हो, तो पृष्ठ के जैसे इस तरह से खुरदुरा हो, समतल ना हो, तो पृष्ठ के भिन्न भिन्न भागों पर ई तथा यस अथवा दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न होती। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ई इधर है यस इधर है, यहाँ देखिए ई इधर है यस इधर है, यहाँ देखिए ई इधर है यस इधर है, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं है। अगर यही समतल होता, एक समान में होता, तो आपका दोनों का दिशा एक ही में होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको, बट यहाँ पर डिफरेंट है। तो देख सकते हैं असमान है न तो पृष्ठ के भिन्न भिन्न भागों पर ई और यस दोनों का मान भिन्न भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में फ्लक्स की गणना के लिए पहले हम पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल यानी अवयव DS1 DS2 DS3 छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया है, विभाजित करते हैं, उसके बाद उस पर कुल वैद्युत फ्लक्स यदि देखेंगे तो फाई ई बराबर, आप यानी देखा है फाई ई बराबर क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर हम पहले के रिस्पेक्ट लिखेंगे तो फाई E1 यानी E1 डॉट DS1, उसके बाद फाई E2 है, इसका मतलब E2 DS2 है, फिर ये सब डॉट के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा फ्लक्स फाई ई। तो आप जानते हैं जो जोड़ होता है उसको समेसन यानी सिग्मा के रूप में लिखा जाता है, समेसन। तो इसको ऐसे लिखा जाता है जोड़ को, और इसमें से कोई एक पकड़िए तो DS1, तो देखिए EDS, ये आपका फार्मूला बन गया, यानी फाई ई बराबर समेसन ऑफ या सिग्मा ऑफ E डॉट DS। इस तरीके से आपको इसका फैक्ट मिल गया। ये है वैद्युत फ्लक्स की व्यापक परिभाषा। ठीक है, आप ये चाहे वो दोनों फार्मूला में से कोई फार्मूला याद रख सकते हैं, चाहे व्यापक। यहाँ पर मैं इसलिए बता दिया कि आपको ये चीज़ जानना जरूरी था। आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बस फैक्ट चाहे इस पे लगेगा चाहे इस पे लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जी हाँ, अब उसी समेसन को यदि हम लिखना चाहें तो लिख रहा है किसी क्षेत्रफल अवयव को समतल तथा उस पर वैद्युत क्षेत्र ई को नियत तभी माना जा सकता है जब क्षेत्रफल अवयव अत्यंत सूक्ष्म हो, अर्थात डेल्टा एस टेंड्स टू 0 हो। अतः योग को समाकलन के रूप में लिखने पर, यानी डेल्टा एस टेंड्स टू 0 अत्यंत सूक्ष्म होता है तो समाकलन के रूप में लिखते हैं। समाकलन का मतलब होता है ऐसे चिन्ह होता है, और इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ते हुए चले जाइए। जैसे ईंट एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट ऐसे रखते हुए चले जाएंगे तो आपका एक दीवार तैयार हो जाएगा। तो छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ते, तो ही कर रहा है, क्या करते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस को इस तरीके से लगा दिए तो यही आपका सूत्र बन गया। और ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं, EDS कॉस थीटा। जैसे आप वेक्टर ई डॉट एस को क्या लिखे थे, ES कॉस थीटा, यानी कि अदिश गुणन होता है, उसी प्रकार से इसको EDS कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यस यानी समाकलन का चिन्ह होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। देख सकते हैं इस फार्मूले से। नोट क्या कह रहा है, यदि पृष्ठ बंद हो यानी क्लोज सरफेस हो तो पृष्ठ समाकलन के समाकलन चिन्ह पर वृत्त बना दिया जाता है, यानी ऐसे समाकलन होता है इसी पे वृत्त बना दिया जाता है, तो प्रदर्शित करते हैं बंद पृष्ठ को। तो देख लिया इस प्रकार से वही चीज है, इसी को हम क्या करते हैं, संपूर्ण को क्या लिख दिए, बंद बना दिए, उसी को परियस हटा दिए, तो देखिए बंद। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा टॉपिक था
आज ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि आप चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।